रहे बात एक बड़ी खबर की। भोपाल में इनकम टैक्स और लोकायुक्त की टीम ने सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पूर्व आरक्षक के ठिकानों पर जहां दबिश में बड़े खुलासे हुए हैं। ऑफिस में जमीन में चांदी बरामद हुई है। जमीन में जिस चांदी को गाड़ कर रखा गया था 2 क्विंटल चांदी बरामद हुई। जमीन ने चांदी उगली है। टाइल्स उखाड़कर 200 सिल्लियां चांदी की निकाली गई। तो आप सोचिए कि इस चांदी की सिल्लियों को जमीन के नीचे, टाइल्स के नीचे छुपा कर रखा गया था। पूर्व आरटीओ आरक्षक के यहां जो कार्रवाई हुई थी वो 17 घंटे चली। लोकायुक्त की टीम ने यहां छापा मारा था और इसी के साथ शुक्रवार को जो कार्रवाई हुई, यानी कि पूर्व आरक्षक के घर परसों गुरुवार को दबिश दी गई थी, उसमें लगातार सर्चिंग चल रही थी कि अचानक से शुक्रवार को भी टीम को एक लावारिस कार मिलती है और इस लावारिस कार से 52 किलो सोना टीम को मिलता है। टीम के भी होश फाख्ता रह गए इतनी ज्यादा मात्रा में सोने को देखकर। जब सर्चिंग हुई, जांच की गई तो पता चला कि उसकी ही दोस्त की कार थी, यानी कि पूर्व आरक्षक के दोस्त की कार ये निकली है। जंगल में कार से 11 करोड़ कैश भी बरामद हुआ था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में टीम की। चलिए और ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त रंजना दुबे लाइव जुड़ गए हैं। रंजना, धन कुबेर निकले हैं ये दोनों, एक तरफ पूर्व आरटीओ आरक्षक और दूसरी तरफ उनका साथी। लेकिन कौन है ये दोस्त? क्या इस कार के बारे में अभी तक पता चल पाया है? क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट अभी तक मिला है इस कार्रवाई से जुड़ा हुआ? देखिए जया, सौरभ शर्मा के घर में जिस तरीके से लोकायुक्त का छापा था, उसके बाद कई तरह के जो खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं और इसको लेकर जो शिकायतें पहले भी मिली थी आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर, और लगातार जांच की गई थी और उसके बाद ही उनके घर पर छापा मारा था। लेकिन अब जिस तरीके से खुलासे हुए हैं, उसने अब तक की सबसे बड़ी जो जब्ती है सोने की और कैश की, वो यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन इसके कई तरह के जो कनेक्शन है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं जया। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक किसी भी तरह से कोई चीज अभी निकल कर सामने नहीं आई है कि कोई बड़ा बयान सामने आया हो। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो चेतन जो कार कल मिली थी, उसका कनेक्शन चेतन से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। चेतन सौरभ शर्मा की दोस्त है और पहले चेतन ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन ड्राइवर होने के साथ साथ उन्होंने तमाम जो अपनी कार और कुछ संपत्तियों की रजिस्ट्री चेतन के नाम से कर रखी थी, क्योंकि वो उनका राजदार भी था। उनको परिवार को कई बार लाने ले जाने का काम भी करता था। और अब इस पूरे मामले में चेतन का जो कनेक्शन है वो भी जुड़ गया है और अब इस पूरे मामले को लेकर बारीकी से जांच की जा रही है, क्योंकि ये जो गाड़ी है वो परिवहन के एक अधिकारी, परिवहन विभाग के जो एक अधिकारी है, वो भी अभी इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऐसे में कौन कौन से अधिकारी इसमें लिप्त हैं और क्या इसका बड़ा कनेक्शन है और ये जो नेटवर्क है कहाँ जाकर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे ही 7 साल में इतना ज्यादा अमीर हो जाना और उसके बाद सिर्फ 7 साल की नौकरी करना और अचानक से इस्तीफा दे देना और उसके बाद रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ना, तो ऐसे में कई बड़े जो तार हैं इस पूरे छापे के बाद जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब इस मामले में ये भी कहा जा रहा है कि आईटी के बाद अब ईडी भी इस पूरे मामले में जांच कर सकती है और दुबई से इस पूरे कनेक्शन भी बताया जा रहा है। तो इस मामले में अब जो विदेशी जांच एजेंसियां हैं वो भी जुड़ सकती हैं कि आखिर कहां कहां पर ये जो सोना है भारत से बाहर भेजा गया था। तो कुल मिलाकर अभी ये जो जांच की आंच है जया, इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो अभी सामने नहीं आ रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर जांच की आंच आ सकती है। और इस मामले में आने वाले दिनों में कई ऐसे खुलासे हैं जिससे ना सिर्फ चौंकाने वाला कहा जा सकता है, बल्कि कई बड़े अधिकारियों के नाम भी इसमें आ सकते हैं, ये कहा जा रहा है। रंजना, यानी कि अगर आरटीओ के जो पूर्व कांस्टेबल हैं सौरभ शर्मा, अगर उनका कनेक्शन इस गोल्ड से पाया जाता है, जो बड़ी मात्रा में 52 किलो सोना अचानक से एक कार से मिला है, तो क्या इसमें हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए? क्या ये माना जा सकता है, क्योंकि जब गुरुवार को टीम ने जांच की थी, दबिश दी थी, तब भी घर के अंदर से कैश मिला था, लॉकर से भी कैश मिला था और इसके साथ ही उनकी एक जो कार थी वहां से भी 85 लाख रुपए टीम को मिले थे। अब ये जो अचानक से लावारिस कार का एंगल निकलकर सामने आता है, तो इसमें भी सौरभ शर्मा का कनेक्शन हो सकता है और भी हो सकता है कि बड़े लोगों के नाम सामने आए। लेकिन सौरभ शर्मा को लेकर अभी तक कोई अपडेट मिल पाया है क्या आपको? क्योंकि गुरुवार को जब कार्रवाई हुई थी वो घर पर नहीं थे, ऐसी जानकारी मिली है।
जी बिल्कुल, वो जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी लेने के लिए मुंबई गए थे, लेकिन ये कनेक्शन अब जुड़ ही गया है। जया, जिस तरीके से लावारिस कार मिली और जांच के बाद एक जो कड़ियां हैं वो अब जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सौरभ शर्मा और चेतन जो है उनका कनेक्शन है। ड्राइवर हुआ करते थे, उनके राजदार भी थे और कार की जो रजिस्ट्री है वो चेतन के नाम से ही थी। तो ऐसे में कई और चीजें हैं, जब चेतन से पूछताछ होगी, सौरभ से पूछताछ होगी, तो उसके बाद कई और चीजें ऐसी हैं जो खुलकर निकल कर सामने आएंगी। और ये भी कहा जा रहा था कि जांच के बारे में पता चल गया था और इसीलिए वो उसी वक्त जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी लेने के लिए मुंबई गए थे, क्योंकि लगातार इस तरीके की चीजें पहले से शुरू हो गई थी और कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों को भी इस बात की भनक लगी थी कि कोई बड़ा एक्शन अब लिया जा सकता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि उनका जो परिवार है, उनकी पत्नी है, वो भी बाहर थी और उनके जो सौरभ है वो भी भोपाल से बाहर बताए जा रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से जांच हुई उसके बाद सौरभ भोपाल पहुंचेंगे और उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ भी सख्ती से की जाएगी कि आखिर कौन कौन इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, क्योंकि ना सिर्फ घर से बड़ी मात्रा में सोना मिला है, नकदी मिली है, सोना मिला है जया, बल्कि ऑफिस में भी जब जांच की गई तो वहां पे भी सर्चिंग में बड़ी संख्या में जो चांदी है वो ऑफिस में नीचे खुदाई के दौरान मिली है। तो कहीं ना कहीं पहले से इस बात का अंदेशा उनको था कि जांच हो सकती है और उस पूरे मामले में जांच के दायरे में आ सकते हैं और इसीलिए पहले से उन्होंने बड़े स्तर पर धन को छिपाने की तैयारियां भी थी, कैश को छिपाने की तैयारियां की थी। लेकिन इस पूरी जांच में वो अब निश्चित तौर पर जल्द में रंजना, आ चुके देखिए हैं और सवाल यही है कि इतना ही बड़ी मात्रा में जब गोल्ड मिला है तो आखिर ये है किसका? क्या ये सौरभ शर्मा का ही है या इसे कहां भेजने की तैयारी थी? उस कार में लावारिस हालत में गोल्ड क्या कर रहा था, कहां इसे भेजा जा रहा था? कई तरह के ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब टीम लेने की कोशिश करेगी। और सबसे पहले तो चेतन गौर, जिसे गिरफ्तार किया गया है, जिसे पकड़ा गया है, उससे पूछताछ होगा और उसके बाद फिर सौरभ शर्मा पर शिकंजा कसने की तैयारी होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका रंजना, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।